तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? और मैंने शुरुआत कर दी है अपने ब्लॉग की मॉर्निंग से। तो हैप्पी नाग पंचमी, आज है हैप्पी नाग पंचमी। और एनी को भी नहला धुला के रेडी कर दिया। ग्रीन ग्रीन सा मैंने ड्रेस पहना दिया है। आज पायल भी पहना है, हाथों में पहना के उसको फटाफट से रेडी कर दिया है सुबह सुबह। और ये भी नहा चुके हैं, तो मस्ती हो रही है दोनों लोगों की। ये देखो, दोनों मस्ती कर रहे हैं मिलके। तो मैंने कहा चलो सुबह कर देती हूँ। मैं इसको फ़ोटो के लिए फ़ोर्स कर रही थी। मैंने कहा बेटा एक फ़ोटो क्लिक करा लो, एक करा लो। तो उसके लिए इतनी सारी सैतानी नौटंकी इसकी चालू है, कंटिन्यू बहुत सैतानी करती है, बहुत ज़्यादा। तो इसके बाद ही मेरा कोई ब्लॉग स्टार्ट हो पाएगा। और बस यहाँ पे मैं पूड़ियाँ तलने जा रही हूँ। तो बस पहले मैं रिफाइंड ऑयल निकाल लेती हूँ और फिर उसके बाद मैं पूड़ियाँ तलना चालू करूँगी। और सुबह सुबह क्या होता है कि हम बहुत जल्दी कोशिश करते हैं कि जब कोई फेस्टिवल होता है तो कि जल्दी जल्दी काम हो जाए, कितना भी जल्दी उठो फिर भी लेट होना ही होना होता है। तो सारा मेरा काम यहाँ पे हो चुका था, सारी सब्जी थी और खीर थी और जितना भी आइटम बनना था सब कुछ बन के रेडी हो गया था। सिर्फ पूड़ियाँ छाननी थी, तो मैंने कहा पूड़ियाँ निकाल लेती हूँ। गरम गरम जब कोई खाएगा तब सेक लेंगे। और दो आई थिंक ऐसे 12 बजने जा रहा होगा। और देख ले सकते हैं किचन का फ्लोर भी एकदम से साफ सुथरा पड़ा हुआ है। मैंने साफ कर दिया था। मुझे अच्छा लगता है एकदम से साफ करने के बाद ही सब कुछ काम करो, तो मेरा बहुत मन लगता है। अगर किचन साफ रहती है तो अच्छा लगता है हर चीज़ में। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले गाय का खाना स्पेशली मतलब तो डेली निकालती हूँ, लेकिन आज मैं थाली लगा रही हूँ गाय की पूरी। पूरा खाना जितना बना है सब कुछ निकाल के सबसे पहले इनके हाथों से खिलवा दूंगी, फिर उसके बाद ही हम लोग कुछ खाना पीना खाएंगे। तो मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, गाय का खाना पीना निकाल देती हूँ। और यहाँ पे ये आए थे, एनी का वीडियो मेरे को दिखा रहे थे। एनी का कुछ वीडियो क्लिप बनाया हुआ था ना, तो मेरे को दिखाने आए थे कि देखो कैसा बना हुआ है। तो बस गाय का खाना बन के रेडी हो गया है। और उसके बाद से बस अब हम सब लोगों के लिए पूड़ियाँ बनाएंगे और सबको बस एक एक करके सर्व कर देंगे। तो सुबह बहुत जल्दी रहती है, इसलिए मैंने आप लोगों का खाने का और रेसिपी नहीं दिखाया, क्योंकि इससे ब्लॉग बहुत लंबा भी हो जाता और बहुत टाइम भी लग जाता। तो मैंने सोचा बहुत ही सिंपल सा मैं ब्लॉग बनाने के साथ साथ आप लोगों को अच्छा सा लेके आती हूँ। देखिए गरमा गरम पूड़ियाँ भी सिक कर रेडी होने लगी हैं, एकदम करारी करारी। तो आप लोग भी आ जाइएगा, एंजॉय कीजिएगा। किस किस के यहाँ नाग पंचमी मनाई जाती है मुझे ज़रूर बताना। और ये देखिए हमारा खाने में मैंने छोले हैं, पुलाव है, चोखा है, सूखे कटहल के बीजे हैं और खीर यानी कि सेवइयाँ, सैलेड, यही सब आइटम मैंने जो सुबह से लगी हुई थी काम में। तो खाना बन के रेडी हो चुका है, बस पापा को खाना देने जा रही हूँ। तो हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, कैसे हो? और मैं आप लोगों के साथ सुबह से नहीं रह पाई हूँ, बराबर वीडियो नहीं बनाया है। एक्चुअली मैं सुबह बहुत हड़बड़ में थी, जल्दी जल्दी थी। और हाँ, आज है नाग पंचमी, तो आप लोगों को हैप्पी नाग पंचमी, नाग पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो एनी को सुलाते सुलाते मैं भी आज सो गई। बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन था, थकान सी थी, तो ऑटोमेटिक ही नींद आ गई। तो अभी आँख खुली है मेरी। दोपहर हो चुकी है, 4 बज गया है। फिर बस फेस वॉश करेंगे, थोड़ा रेडी वेडी होंगे और फिर आप लोग से बात करेंगे आगे। ये देखिए फ्रेंड, मैं रेडी हो गई हूँ और मैंने ये ग्रीन ग्रीन साड़ी पहन ली है। नॉर्मल तरीके से ही मेकअप, सिंपल सा लुक दिया है। और अभी बस चुका है 5। और मैंने ये वाली इयररिंग्स पहन लिए हैं, ये चैन पहली, कोई हैवी लुक नहीं दिया है, बहुत ही सिंपल सा रखा है। ऐसे ग्रीन कलर के बैंगल्स मेरे पास बहुत सारे रखे हैं, इसलिए मैंने नहीं इस साल खरीदे थे, लेकिन फिर भी मम्मी ने खरीद के रख लिए हैं, तो रखे हुए मैंने नहीं पहने हैं। तो ऐसे ही सिंपल सा लुक कर लिया है। और 1 मिनट साड़ी आप लोग बताना, आई थिंक आप लोग देख चुके होंगे 1-2 ब्लॉग में।
तो मैंने पहले ये साड़ी पहनी क्योंकि ये हल्की है, सिंपल है, ग्रीन कलर की है, तो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। और हैं हैवी हैं साड़ियाँ, इसलिए नहीं हो पाता है। एंड भी जगने को रेडी हो गई है, अब उसका भी टाइम हो गया है जागने का। तो रुको, आप लोगों को मैं साड़ी दिखाती हूँ। तो अभी उसमें देखो कैसे आके बैठ गई हूँ यहाँ ज़मीन में। एक्चुअली मैं अभी एक वीडियो शूट करने जा रही हूँ, मेरे को एक वीडियो शूट करना है, उसी के लिए मैं थोड़ा सा रेडी भी हो गई हूँ, वरना यार मन नहीं करता रेडी होने का। और आज नाग पंचमी भी है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा रेडी हूँ। नाग पंचमी को तो यार मैं बहुत कुछ करती हूँ, बहुत पूजा पाठ करती हूँ, लेकिन यार बच्चों के साथ में नहीं मैनेज हो पाता है कुछ भी। अलग ही सिस्टम हो जाता है हर चीज़ का। तो कुछ भी किसी भी तरीके का आप सोचते हैं नहीं हो पाता है। खाना बनाते खाते ही इतना टाइम हो जाता है कि कुछ करने का मन ही नहीं होता है। तो मैंने कहा शाम का टाइम है, चलो सिंपल सा लुक दे देते हैं, रेडी हो जाते हैं। और नाग पंचमी के दिन लगाई जाती है मेहंदी, तो आज मैं लगाऊंगी मेहंदी। बहुत थोड़ा थोड़ा सा लगाऊंगी, घर में सभी लोगों के एक एक बिंदी भले ही मेहंदी की रख दूँ, लेकिन लगाई जाती है। हमारे यहाँ हरियाली तीज होती है, मतलब मनाई जाती है, कुछ अलग तरीके से मनाई जाती है। उसका मैंने एक ब्लॉग भी बनाया था। लेकिन हरियाली तीज जैसे लोगों के यहाँ मेहंदी लगती है, सब ऐसे झूला, तो मतलब हमारे यहाँ हरियाली तीज मनाने का ऐसा रिवाज नहीं है, ऐसे नहीं होता है। ना ही मेहंदी लगाई जाती है हरियाली तीज पे। लगाने को सावन है तो हर टाइम लगा ही सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इधर साइड नाग पंचमी का ज़्यादा वो होता है, तो नाग पंचमी वाले दिन मेहंदी लगाई जाती है। तो आज हम लोग ज़रा ज़रा सी सब लोगों के हाथ में थोड़ी सी छुआ के मेहंदी भले ही लगा लें, देखते हैं कब टाइम मिलता है लगाने का, कब लगाऊंगी। तो अच्छा लगता है यार ये सब करने में। और अभी ये बैठे हुए थे, मैंने इनको भेजा है पानी लेने के लिए। गला इतना ज़्यादा सूख रहा है ना, बहुत भयंकर वाली प्यास लग रही थी, तो जस्ट अभी मैंने इनको भूल के मंगाया। तो अभी मैं एक वीडियो शूट करूँगी, तो उसी का तैयारी में लगी हुई थी। पहले पानी पी लेती हूँ, फिर वीडियो शूट करती हूँ। अभी शाम के टाइम पे हम आ गए एनी को लेके छत पर, और एनी देखो कर रही है मस्ती। बालू में जो बाली पड़ी हुई थी उसमें अपने पैर छापने की कोशिश कर रही है, तो उसकी मस्ती चल रही। तो मैंने कहा चलो कैमरा उठा ही लेते हैं, आप लोग को भी दिखा देते हैं कि कैसे वो एंजॉय कर रही है बालू के साथ में, मिट्टी के साथ में। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है ऐसे खेलने में, और फिर वो तो बच्चा ही है तो फिर वो करेगा ही करेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कैसे किस अनुसार से मस्ती चल रही है उसकी। तो उसके पापा भी यहाँ पे आ गए हैं, उसके पापा भी उसको करा रहे हैं। वो पैर छापने की कोशिश कर रही थी, बट वो पैर नहीं छाप पा रही थी, तो उसके पापा लेके उसको बस पैर छपाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो देख सकते हैं कैसी शैतानी कर रही है। आजकल इतनी ज़्यादा शैतानी दे रही है, बहुत ज़िद्दी हो रही है लड़की। ये देखिए पैर सही से नहीं छप पा रहा है उसका। कोशिश पूरी कर रहे हैं कि एक बार पैर छप जाए, लेकिन वो बिगाड़ देती है किसी न किसी कारण से। तो यहाँ भी देखो कोशिश कर रही हैं, फिर उठाया, फिर उसने पैर ऐसे कर दिया, तो नहीं हो रहा है। कोशिश हम लोग बार-बार कर रहे हैं, फिर से किया है, फिर नहीं ये लड़की करेगी, तो अब शायद हो जाए। तो ये देखो अब मैं इसको पकड़ूँगी पैर, तभी हो पाएगा सही से। सो फाइनली ये देखो उसके पैर के निशान छोटे-छोटे से बन के रेडी हो गए हैं। तो ये सब चीज़ें, छोटी-छोटी खुशियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, एन्जॉय करते हैं, बढ़िया लगता है इन सब चीज़ों को लेके। तो यहाँ पे मैं भी एनी का नाम लिख रही थी। आजकल हम लोग सिर्फ़ एनी, 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 हर जगह एनी होता है। तो यहाँ मैंने भी लिखा नाम, उसके बाद यहाँ मेरे हस्बैंड भी उसका नाम लिखेंगे। ये क्या लिखा है? अनिश्मा। देखो बाप बेटी मिलके दोनों क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ये क्या हो रहा है आपका? हैं? ये पापा देखो क्या लिख रहे हैं, पापा देखो क्या बना रहे हैं। हे, जी, निकालो निकालो, माउस से निकालो जल्दी। वो वाला खाओ, ये वाला।
पापा ने देखो क्या लिखा है एनी, आई लव एनी। ए मम्मा का तो नाम कहीं आया ही नहीं बाबू, बस लिख गया, इन्नू लिख गया हर जगह, मतलब मैं मेरे को बाहर फेंक दिया। इन्हीं आओ, अब उठ जाएगी, अब उठ जाएगी ये, आ जाओ। अब मत करो उसमें बाबू, मत करो, रहने दो उसको वो नहीं रहने देगी। हो गया। ये देखो बाप बेटी दोनों लगे हुए हैं, तो मैंने सोचा चलो मैं क्लिप ले लेती हूँ, हरी भरी हरियालियाँ आप लोगों को दिखा देती हूँ। सावन के टाइम पे हरा भरा चारों तरफ अच्छा लगता है ना। तो आज बारिश नहीं हुई है, तो बारिश के बिना सब सूना सूना ही लग रहा है, ये देख सकते हैं आप लोग। तो ये देखो लिखा है एनी के माँ पापा कुछ भी लिख रहा है, एनी यहाँ से उठने का नाम ही नहीं ले रही। पे आ गए हैं, एनी इतनी ज्यादा रो रही थी, रोए जा रही थी, मान ही नहीं रही थी। अभी भी वहाँ पे शैतानी कर रही है, वहाँ पे बालू पड़ी है ना, तो उसमें वही ये लिख रही है, तो वही शैतानी चल रही है। और अभी हम लोग छत पे आ गए, झूला झूलने का बहुत मन करता है। पता है ना, जब शादी नहीं हुई थी तो शादी से पहले ममाने जाते थे, आराम से नीम के पेड़ में झूला डाल के झूलते थे, बहुत अच्छा लगता था। अब तो हरियाली है चारों तरफ, लेकिन झूला नहीं है चारों तरफ। मेरे घर के आसपास देखो हरियाली है, पेड़ पौधे हैं काफी, लेकिन झूला नहीं। ए शू शू करे, इधर इधर। ये लड़की इतना डरवा देती है, बैठ जाती है कहीं भी, कपड़ा जैसे ही पहना के लाओ लगता है तुरंत से गंदा हो गया है। तो वही नौटंकी कर रही थी कि मम्मा शुशु आई। तो उस चक्कर में अभी शाम का 6 बज गया है, तो छत पे थोड़ा टहले निकल जाऊंगी, चाय बनाऊँ या ये नाश्ता, तो कुछ करने का मूड ही नहीं है। इतना खाना वाना खा लिए थे ना, तो बिल्कुल भी मन नहीं है। सो फ्रेंड्स, अभी हम ना आ गए हैं किचन में, चाय बना रही हूँ। और ये मेरा वन ना, ये कटे वाला है, तो ये देखो निकल आते हैं ऐसे करके, तो कोई नहीं, चलता है। और चाय बना रहे हैं, तो अभी ये गए हैं दूध लेने, और क्योंकि आज दूध वाला नहीं आया है, तो मुझे तो चाय नहीं पीनी, क्योंकि इतनी गर्मी हो रही है। आज बारिश बिल्कुल नहीं हुई है, बारिश होनी चाहिए थी, ऐसे सूखा सूखा सब जा रहा है। देखो देखती हूँ शाम में क्या बनाती हूँ। अभी तो पूरियां भी रखे हैं, पुलाव भी रखा है, छोले भी रखा है, समझ में नहीं आ रहा क्या बनाऊंगी। देखती हूँ, शायद कचौड़ियाँ बना लूँ, क्योंकि सब कुछ अभी खाना रखा हुआ है नहीं ना। आजकल इतनी जिद्दी हो गई, इतनी जिद्दी हो गई है, दिन भर नौटंकी करती है। आप लोग सोच रहे होंगे खा खा के मैं आप लोग से बात कर रही हूँ, क्योंकि खाना खाए हुए बहुत टाइम हो गया था। मैंने वही 1 बजे के टाइम पे खाना खाया था, और अभी बज रहा है 6, ठीक है ना, इसलिए थोड़ा सा मैं शिवई खा रही थी। मैं देखूं जिस ओर सखीरी, सामने मेरे सावरिया, सामने। तो हेलो एवरीवन, तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ भुट्टे भूनने के लिए। मेरे पति के खाने का मन हो गया था कि गर्मा गर्म भुट्टे भून के ला दो,
तो बस पूजा करने के बाद से मैं भुट्टे भून रही हूँ, तो मैंने कहा चलो पापा के लिए और इन दोनों के लिए मैं भून देती हूँ जल्दी फटाफट से। गाइस गर्मा गर्म भुट्टे नींबू और नमक के साथ में आप लोग भी खा लीजिए। तो अब यही बना रही हूँ, खाना बनाना कैंसिल हो गया है क्योंकि अभी रखा है तो पापा का खीर खाने का मन है। बस खीर बनाऊंगी बढ़िया यम्मी सी, और खीर क्योंकि मेरे हाथ की बहुत अच्छी बनती है इसलिए सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। और भी गर्मा गर्म भुट्टे खाएंगे आगे, मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है बट हस्बैंड और पापा को खाने थे, लेके आ रही हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं हमारी खीर बनके भी गर्मा गर्म रेडी हो गई है। बस इसको थोड़ी देर बाद मैं फ्रिज में लगा दूंगी जिससे कि ठंडी हो जाए, और ठंडी खीर ही अच्छी लगती है। तो अभी हम फ्री तो नहीं हुए हैं लेकिन अभी थोड़ी फुर्सत मिली है। सामान देख रहे होगे ना, पूरा चारों तरफ ऐसे ही फैला रहता है। सुबह ठीक करके जाओ, शाम को पूरा ऐसे ही फैल जाता है। खाना तो कुछ नहीं, मैंने खीर बनाई थी वो भी पापा के लिए। तो बस अभी हम लोग अपना वही छोले पुलाव पूड़ी लेके आ गए हैं, वही खाऊंगी अभी। और चूड़ियाँ आज नहीं मैं बढ़ाऊंगी, कल बढ़ाऊंगी। कल देखे पहने रहेंगे, क्या है ये ख़राब तो होनी नहीं होती हैं, वैसी है ना, ये ख़राब नहीं होती हैं। और मुझे आप लोगों को एक बात बतानी थी। कहते हैं ना, लोगों को जब तक कोई चीज़ नहीं मिलती है तब तक वो इंसान बहुत परेशान रहता है। और मिलती भी है ना, चलो एक बार मिल गई फिर मिलती रहती है। तो वही मैं आप लोगों को एक बात बताना चाह रही हूँ कि किसी किसी की तो आ नहीं रही हैं। जब मुझे ये चीज़ मिली है तो फिर दोबारा से भी मुझको ये जल्दी से जल्दी मिल चुकी है, तो मैं बहुत खुश थी। लेकिन कहते हैं ना, चीज़ बहुत दिनों बाद मिलती है तो उसका सब्र बहुत मीठा होता है, और फिर वो तुरंत फटाक से मिल जाए तो थोड़ा कम खुशी होती है, लेकिन खुशी हुई मुझे। तो ये मैं आप लोगों को उस दिन गूगल एडसेंस के बारे में बताया था ना मैंने, कि मेरा गूगल एडसेंस पिन आ चुका है ना। जब तक नहीं था बहुत इंतज़ार कराया इस गूगल एडसेंस ने मेरे को, तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। जब तक नहीं आए तो फिर से 2 दिन बाद से मेरा दूसरा आ गया। दो दिखा देती हूँ, नहीं तो आप लोग को भरोसा नहीं होगा। ये देखो, दो गूगल एडसेंस मुझे मिले हैं। कहते हैं ना, इंसान को जब तक नहीं मिलता है तो छप्पर फाड़ के मिलता है। तो ऐसे भैया मेरा यूट्यूब चैनल जल्दी से ग्रो हो जाए छप्पर फाड़ के, जैसे ये गूगल एडसेंस मेरे को मिल चुका है। तो मेरी एक फ्रेंड, उसका नहीं आ रहा, बहुत परेशान है यार वो। मैं भी प्रे कर रही हूँ जल्दी से उसका गूगल पिन आ जाए। इसके बिना तो यूट्यूब पे कोई हम लोगों का अस्तित्व ही नहीं है। जब तक ये नहीं मिलता है तब तक कोई वो नहीं है। ये आ जाता है तो समझ लो कि हम लोगों की अर्निंग जो भी है ना, कि हाँ सेफ हो रही है। तो वही रीज़न होता है। और आज का ब्लॉग ऐसे ही रहा है, सुबह से उथल फुथल भागम भाग दौड़म दौड़ वाला रहे। और बस अभी खाना खाऊंगी, ये वीडियो दिखाने, और मेहंदी लगाऊंगी, थोड़ी सी लगाऊंगी, देखूंगी कौन मेहंदी एनिस होती है, कब लगाती हूँ, कपड़े चेंज करने हैं। तो अगर आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन में कमेंट कर। एनी जान गई है, मैंने कहा अच्छा लगा तो लाइक कर देना। फटाफट लड़की आ रही है। अच्छा आपको बात करनी भैया, इन्हीं से ब्लॉग चालू हुआ था तो इन्हीं पे आज ब्लॉग की एंडिंग हाँ। अब बहुत जिद्दी होती है यार, दिन पे दिन इतना जिद्दीपन इसका बढ़ रहा है। बाय तो कर दो सबसे, कह दो बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, आई लव यू, बाय बाय, फ्लाइंग किस दे दो। तो चलो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, फिर मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, बाय। चलो, तो यहाँ पे चल रही है एनी की मस्ती। एनी को मैंने कहा चलो आज नाग पंचमी है, सब लोग हाथ में थोड़ी थोड़ी सी मेहंदी छुआ लेते हैं। बोला जाता है कि नाग पंचमी को मेहंदी लगाना थोड़ा ज़रूरी होता है, इसलिए बस मैंने थोड़ा सा छुआ लिया था। मेरे को याद बिल्कुल भी नहीं था, भूल जाती हूँ बार बार। और यहाँ पे मैं कुछ और डिज़ाइन बनाने जा रही थी, लेकिन इन्होंने बोला इसके ज़्यादा मत लगाओ, ये लगाएगी नहीं। और बस इतना सा बोला है, उसके बाद इसने अपना हाथ खींचना चालू कर दिया है। बिल्कुल भी नहीं लगाई, तो ये बोले सिर्फ इसका नाम लिख दो, बस वही बहुत है। तो मैं कपड़े चेंज करके और बढ़िया सा फेस वॉश करके आराम से बैठी थी, बहुत ही रिलीफ मिल रहा था। लेकिन कहते हैं ना, कुछ काम करने चलो तो वो होता नहीं है, बढ़ते ही जाता। तो एनी को सोचा कि कपड़े चेंज करने से पहले, खिलाने से पहले मेहंदी लगा देती हूँ, थोड़ी सी सूख जाएगी, उसके बाद फिर उसका कोई काम करेंगे। देख सकते हैं बहुत परेशान कर रही थी, मेहंदी लगाने नहीं दे रही थी, खींच रही थी अपनी तरफ हाथ। वो कह रही थी मुझे दो मुझे दो, मुझे लगानी है। तो उसकी यही सतानी चल रही थी। तो बस यही सब है। अगर आप, मैं भी लगाऊंगी इसके बाद मेहंदी थोड़ी सी,
तो अगर आप लोग को ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक करके ज़रूर जाइएगा। मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।